चुके हम तुम्हारी माँ को, तो हमें एक नई जिंदगी की जरूरत है और वो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या, मुझे बताओ। पर डायलन कुछ नहीं बताता और कहता है, आप चाहते क्या है? यही ना कि हम सब जू में जाकर रहें? मेरे पास आपके साथ चलने के अलावा कोई ऑप्शन भी कहाँ है? इस तरह वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए मान जाता है। रोजी तो बेंजामिन के साथ फॉक्स से चीर करते हुए कहती है, ये वी बॉट अ जू। अगले सीन में बेंजामिन और उसका परिवार उस घर में उस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। बेंजामिन उस रेस्टोरेंट को देखता है जहां वो पहली बार अपनी वाइफ से मिला था। उसे लगता है जैसे उसकी वाइफ उसे गुड बाय कह रही हो। आखिर वो पहुंच जाते हैं उस जू में। अंदर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में काम कर रही एक यंग लड़की लाइट्स वगैरह से उस जगह को डेकोरेट कर रही होती है और वहां लिखा होता है, वेलकम टू द ब्रेव न्यू ओनर। बेंजामिन उसे हेलो करते हुए हाथ हिलाता है। इस लड़की का नाम है लिली। वो यहीं जू में रहती है। पहली बार डायलन को देखते ही उसे कुछ कुछ होने लग जाता है। वो हाथ हिलाती है लेकिन डायलन तो मुंह मोड़ कर चला जाता है। एंड अब रात को दोस्तों बारिश भी हो रही होती है। बेंजामिन बहुत एक्साइटेड होता है और इस बात को जू कीपर कैली नोटिस कर लेती है। बेंजामिन अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर जाता है पर वहाँ बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही होती है। दरअसल वहाँ जानवरों का फूड वगैरह स्टोर करके रखा होता है। रोजी तो नाक पकड़ लेती है और डायलन कहता है कि आई हेट दिस प्लेस। अगले दिन बेंजामिन बच्चों को लेकर जू के वर्कर से बात करने जाता है तो कैली फिर बेंजामिन को सारे स्टाफ का परिचय देने लग जाती है। कहती है, ये है जू का फेमस कारपेंटर पीटर। यहाँ के केजेस फेंसेस वगैरह यही बनाता है और बहुत ही क्रिएटिव इंसान है ये और काफी एक्सपीरियंस्ड भी। और यह है रोंडा, इस जू की अकाउंटेंट। और वो जो लास्ट में खड़ी है ना, वो है मेरी कजन, नाम है लिली, जो 13 साल की है सिर्फ, लेकिन स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसकी होम स्कूलिंग चल रही है। अब क्या है ना, इस उम्र में उसे काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ यहीं पे रहती है तो मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसको दे देती हूँ। हाँ, वो मेरी थोड़ी मदद भी कर देती है। बेंजामिन भी अपने परिवार का इंट्रो देता है और आखिर में अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करना नहीं भूलता। इसके बाद बेंजामिन एक दमदार स्पीच देता है जिसको सुनकर कैली तो सर पे हाथ रख लेती है कि ये जितनी बातें कर रहा है उससे लगता तो नहीं कि ये इस जंगल को संभाल पाएगा। खैर दोस्तों, वो बेंजामिन को जू घुमाती है पूरा। दूसरी ओर लिली को डायलन बड़ा पसंद आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ कैली बेंजामिन से पूछती है, क्या आपने सच में इस जगह के बारे में जानकर इसको खरीदा था? जू चलाना कोई खेल नहीं है। अप्रूवल मिलना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद लाइसेंस मिलना उससे भी बड़ा मुश्किल, और जू पर ऑलरेडी बहुत बड़ा कर्ज भी है। बेंजामिन कहता है कि हाँ, मैं सब जानता हूँ। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का नाम वॉल्टर है, वही आकर जांच करेगा और हमें लाइसेंस देगा। मुझे पता है, सब पता है, कर्ज भी मैं मैनेज कर लूंगा। कैली तो हैरान रह जाती है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को ये आसान समझ रहा है। फिर वो बेंजामिन को बस्टर नाम का एक ग्रिजली बियर दिखाती है और बताती है कि ये जू का मेन अट्रैक्शन है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा डिप्रेस्ड हो चुका है और बहुत घबराता भी है। बेंजामिन उसके बाद उससे वार्तालाप करने लगता है कि फिक्र मत करो बस्टर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। फिर वो टाइगर्स के सेक्शन में जाते हैं। रोसी पूछती है, क्या टाइगर्स लायन की तरह दहाड़ते हैं? तो कैली एक्सप्लेन करती, नहीं, वो लायंस की तरह दहाड़ते नहीं, बल्कि एक अलग ही तरह की आवाज निकालकर एक दूसरे से बात करते हैं। कहकर वो उनकी आवाज को इमिटेट करके दिखाती है। तो बेंजामिन भी वैसा ही करता है। बेंजामिन की बचकानी हरकतें देखकर कैली साफ समझ